मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 1 के छठे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। पहला, कै तंद्रालु भवति, कौन आलसी है। उत्तर, बाल है अर्थात बालक। अगला, बालक है कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा। उत्तर, पुष्पोद्यानम, फूलों के बगीचे में। अगला, के मधु संग्रह व्यग्रा अभवन, कौन फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए। तो इसका उत्तर बनेगा मधुकरः अर्थात भंवरे। अगला, चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति, चिड़ा किसके द्वारा घास के तिनकों को लाता है। उत्तर, चंचुआ, चोंच के द्वारा। अगला, चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति, चिड़ा किसकी शाखा पर घोंसला बनाता है। उत्तर, वट द्रुमस्य, वट वृक्ष की। अगला, बालकः कीदृशम श्वानम पश्यति, बालक कैसे कुत्ते को देखता है। उत्तर, पलायमानम, भागते हुए। अगला, श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसी, कुत्ता कैसे दिन में घूम रहा है। उत्तर, निदाग दिवसे, गर्मी के दिन में। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए गया। उत्तर, बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए गया। अगला, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणाः अभवन्, बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता कर रहे थे। उत्तर, बालस्य मित्राणि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, बालक के मित्र एक दिन पहले दिए हुए पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। अगला है, मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, भंवरे ने बालक के निमंत्रण को किस लिए ठुकरा दिया। उत्तर, मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, भंवरे ने बालक के निमंत्रण को ठुकरा दिया। यत, क्योंकि सह मधु संग्रह व्यग्र आसीत्, वह फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त था। अगला, बालकः कीदृशम चटकम अपश्यत, बालक ने कैसे चिड़े को देखा। उत्तर, बालकः चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत, बालक ने चोंच के द्वारा घास के तिनकों को लाते हुए चिड़े को देखा। अगला, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, बालक ने चिड़े को खेलने के लिए कैसा लालच दिया। उत्तर, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दानस्य लोभम दत्तवान, बालक ने चिड़े को खेलने के लिए स्वादिष्ट भोजन के निवाले देने का लालच दिया। अगला है, खिन्नः बालकः श्वानम किम अकथयत, निराश बालक ने कुत्ते से क्या कहा। उत्तर, खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत, निराश बालक ने कुत्ते से कहा, रे मानुषाणाम मित्रम, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाग दिवसे, तुम इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रस्व, इस वृक्ष की ठंडी छाया का आश्रय लो। अहमपि क्रीड़ा सहाय त्वामेव अनुरूपम पश्यामीति, मैं भी खेलने के लिए तुम जैसे साथी की खोज कर रहा हूँ। अगला है, भग्न मनोरथ बालः किम अचिंत्यत, टूटी हुई इच्छा वाले अर्थात निराश बालक ने क्या सोचा। उत्तर, भग्न मनोरथ बालः अचिंत्यत, निराश बालक ने सोचा, अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्ये निमग्नः अस्ति, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने कार्य में व्यस्त है। न कोअपि मामेव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे तरह
समय व्यर्थ नष्ट नहीं कर रहा। अतः अहम अपि स्वोचितं करोमि, इसलिए मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। अगला है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे श्लोक का भावार्थ हिंदी या इंग्लिश भाषा में लिखो। श्लोक का आशय है, जो पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार कुत्ता तथा संसार के सभी प्राणी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अगला है भ्रांतो बालः इति कथाया सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भटका हुआ बालक, इस कथा का सार हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखो। भ्रांतो बालक कहानी में एक ऐसे बालक का वर्णन है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। एक दिन वह बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए चल पड़ा। उसने अपने मित्रों से भी खेलने के लिए चलने को कहा, परंतु उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उस बालक ने भंवरे, चिड़े और कुत्ते को लालच देकर उसके साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन सभी ने अपने कार्यों में व्यस्तता के बारे में बताकर खेलने से इनकार कर दिया। इस प्रकार निराश हुए उस बालक ने समझ लिया कि सभी जीव अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, कोई भी समय नष्ट नहीं कर रहा, अतः उसे भी अपनी पढ़ाई का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह भी पाठशाला जाकर पूरे मन से पढ़ाई करने लगता है। अंत में वह बालक विद्वत्ता और विपुल धन संपदा को प्राप्त करके प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अगला है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों में लिए गए पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। सबसे पहले है स्वादूनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, स्वादिष्ट भोजन के निवाले तुझे दूंगा। इसका प्रश्न बनेगा कीदृशानी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, कैसे भोजन के निवाले तुझे दूंगा। तो स्वादूनी के स्थान पर यहाँ आ जाएगा कीदृशानी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला चटकह स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, चिड़ा अपने काम में व्यस्त था। इसका प्रश्न बनेगा चटकह कस्मिन व्यग्रह आसीत, चिड़ा किस में व्यस्त था। अगला कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। प्रश्न बनेगा कुक्कुरः केषाम मित्रम अस्ति, कुत्ता किनका मित्र है। अगला स महतीम वैदुषीम लब्धवान, उसने महान विद्वत्ता को प्राप्त किया। प्रश्न बनेगा स कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान, उसने कैसी विद्वत्ता को प्राप्त किया। अगला रक्षा नियोग करणात् मयम न भ्रष्टव्यम, रखवाली के कार्य से मुझे भटकना नहीं चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति, किस से मुझे नहीं भटकना चाहिए। अगला है एतेभ्य नमः, इन सबको नमस्कार। इति उदाहरणम अनुसृत्य नमः इत्यस्य योग्ये चतुर्थी भक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। नमः के साथ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाओ। सबसे पहला वाक्य है सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। यहाँ सूर्य शब्द की चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देवाय नमः, देवता को नमस्कार। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। पित्रे नमः, पिता को नमस्कार। शिवाय नमः, शिवजी को नमस्कार। अगला है क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषाम विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद दिए गए हैं और ख स्तंभ में उनका विग्रह दिया गया है, उनको जोड़कर लिखना है। तो सबसे पहले है दृष्टि पथम, दृष्टे पंथा अर्थात नज़र का रास्ता। अगला पुस्तक दासा, पुस्तका नाम दासा, पुस्तकों का दास। विद्या व्यसनी, विद्याया व्यसनी, विद्या का व्यसनी अर्थात पढ़ाई में लगा रहने वाला। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम, फूलों का बगीचा। अधोलिखितेषु पद युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच
विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। इस प्रश्न में हमने विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहले है खिन्न है बाल है, निराश बालक। तो यहाँ पर विशेषण होगा खिन्न है और उस विशेष्य क्या होगा, बाल है। अगला पलायमानम श्वानम, भागता हुआ कुत्ता। तो विशेषण होगा पलायमानम और इसका विशेष्य होगा श्वानम। प्रीत है बालक है, प्रसन्न बालक। तो विशेषण पद है प्रीत है और विशेष्य पद है बालक है। अगला स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, स्वादिष्ट भोजन के निवाले। तो इसमें विशेषण है स्वादुनी और विशेष्य है भक्ष्य कवलानी। अगला त्वरमाणः वयस्याः, शीघ्रता करते हुए मित्र। तो यहाँ पर विशेषण पद होगा त्वरमाणः और विशेष्य होगा वयस्याः। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।